क्या लगता है कि क्या चाइना के अंदर भी मुसलमानों को उनके हकूक दिए जाते हैं? हम इंडिया की बात करते हैं, क्या चाइना के बारे में भी थोड़ी बात कर लेनी चाहिए? क्या वहाँ पर मुसलमान सेव हैं जिस तरह से होना चाहिए? नहीं, चाइना के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, कभी सुना नहीं है। वहाँ पर मुसलमान रहते भी हैं। मुल्क में हो सकता है, आप अंदाजा लगाए, इंडिया में या इजराइल में? फिलहाल तो ये मेरे मेरे आइडिया के मुताबिक ये इंडिया में हो रहा है। अच्छा। बड़ी ईद आती है तो उसमें जब वो कुर्बानी वगैरह करते हैं तब वो ज़्यादा मसला करते हैं, क्योंकि वो तो अपनी गाय को जो है माता समझते हैं, तो फिर मुसलमानों के ज़रा कत्ल गारत या लड़ाई झगड़ा वगैरह करते हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे, पाकिस्तान में 24 करोड़ हैं, वहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं। सब अपनी रिलीजियस आज़ादी के साथ वहाँ पे मसाजिद में भी जाते हैं, ईदैन भी मनाते हैं, नमाजें भी अदा करते हैं। इंडिया में हाँ जी, आप चाइना ने किया होगा। चाइना ने किया है। चाइना ने। सर कितनी बड़ी ये बेहुरमती है। बात ये भी हो सकता है, ये चाइना जो है ना, ये क्योंकि पूरी दुनिया में जो मजहब है ना उनकी चीजें बनाता है, अच्छा, तो ये हो सकता है वीडियो उन्होंने ऐसी बना दी हो जहाँ पे ये चीजें बने। प्रॉपर सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं आप। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैं ऐसी आधी खबर चाइना लेके भी थोड़ी कम्युनिस्ट आऊंगी। मुल्क है ना। अच्छा हाँ, तो वो भी कम्युनिस्ट हैं, उन्हें क्या लगे मुसलमानों के सर, है तो कलमे के दोस्त साथ। ना, उसको तो एहतराम करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से आपने इंट्रो में देखा कि इस्लाम का मजाक उड़ाते हुए चाइना ने अपने एक होटल में फर्श पर जो इस्लामिक जो होता है वो कलमा, वो फर्श पर टाइल्स की बजाय, वो मार्बल की बजाय वो यूज किया है, जिसके ऊपर चलते जा रहे हैं। बाकायदा आप फोटो देख सकते हैं, इस तरह से मतलब एक होटल में लगाया गया है। सिर्फ फर्श पे नहीं तो टॉयलेट में भी इसे यूज किया गया है। उसके बाद पाकिस्तानी जो हमेशा भारत के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा और छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बखेड़ा करने वाले पाकिस्तानी, चाइना अपने दोस्त के बारे में, इस हरकत के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। क्या चाइना के अंदर भी मुसलमानों को उनके हकूक दिए जाते हैं? हम इंडिया की बात करते हैं, क्या चाइना के बारे में भी थोड़ी बात कर लेनी चाहिए? क्या वहाँ पर मुसलमान सेव हैं जिस तरह से होना चाहिए? नहीं, चाइना के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, कभी सुना नहीं है। वहाँ पर मुसलमान रहते भी हैं। तो हाँ, यही तो हमारे मसाइल हैं। हमें जिधर का पता होना चाहिए उधर का पता नहीं है। इंडिया के बारे में इतने हमारे दिमाग के अंदर हमें पढ़ाया ऐसी चीज़ें गई हैं, हमें बताया ऐसे जाता कि हमें इंडिया के अलावा दूसरी दुनिया में कुछ नज़र ही नहीं आता। बर्मा के अंदर भी हो रहा, इजराइल के अंदर भी हो रहा, बहुत सारे मुल्कों के अंदर हो रहा, लेकिन हम सिर्फ इंडिया की बात करते हैं। अभी मैं आपको छोटी सी एक वीडियो दिखाऊँगा, ये वीडियो देखिएगा। ये चाइना की एक होटल है, उसके अंदर क्या किया गया है आप ज़रा इस पर मुलाहिज़ा फरमाएं ज़रा। ये क्या पता है? बिल्कुल लाज़िम। ये फर्श है, ये देखो इनके पाँव। कलमा वगैरह लिखा हुआ है और अल्लाह के मतलब नाम वगैरह लिखे हुए हैं। ये तो कुरान मजीद की आयतें वगैरह लिखी हुई हैं। ये तो सरासर गलत बात है। ये तो चाइना के अंदर हो रहा है। हम जिसे इस्लामी, जिसे हम अपना दोस्त कहते हैं, हर चीज़ लेते हैं, चाइना के बारे में कोई बात ही नहीं करता। ये तो लाजमी बात है, क्योंकि उधर वो अपने मफादात देखेंगे, कुरान और शरीयत को तो बाद में देखेंगे। वो कहेंगे हमारा दोस्त है, हमारा सीपैक लगा हुआ है, ये वो सिस्टम देख के तो उधर बात करना वो अच्छा नहीं समझेंगे। सर आपको नहीं लगता चाइना के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो सी पैक बंद हो जाएगा? भाई इधर मेट्रो बनी, ऑरेंज ट्रेन बनी, बड़ा कुछ बनाया चाइना ने, तो क्या हम आवाज उठाएंगे तो चाइना तो कहेगा लो भाई मेरा सामान करो वापस? नहीं, चाइना ऐसी बात से नहीं कहेगा। आप चाइना के खिलाफ सबसे पहली बात है, आवाज उठा ही नहीं सकते। अगर आवाज उठा भी लेते हैं ना तो चाइना आपकी ये कोई चीज बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसने आपको और मकरूज करना है, इतना को मकरूज करना है उसने आपको को वो कहेगा ये पाकिस्तान है ही मेरा। ये चाइना की ये चाल है, ठीक है ना। तो बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, हकीकत तो अल्लाह के पास है, हमारे पास सर शर्म नहीं आई कि इतनी बड़ी बेहुरमती और हम चुप करके बैठे हुए हैं? ओहो, मुसलमानों को शर्म आई कब है? जब से पाकिस्तान बनाया, इनको शर्म आने वाली चीज ही कोई नहीं है। ये पाकिस्तान बनवाया गया इसलिए कि ये मुसलमानों को बेशर्म करने के लिए। ये शर्म वाली तो चीज ही कोई नहीं। आप देखो ना, ये इमरान खान को इन्होंने, इसराइल ने अंदर करवाया इसको। हाँ जी, तो इसराइल ने अंदर करवाया इसको। जो भी अभी तक मुसलमानों को समझ नहीं आ रही कि जो भी बंदा यहूदियों के या ईसाइयों के खिलाफ चलता है उसको अंदर करवा देते हैं या मरवा देते हैं। जितने मुसलमान ममालिक हैं, जितने बादशाह को मारा गया है, इन लोगों ने मरवाया है, और मुसलमानों को आज तक समझ ही नहीं आई। असल में बेसिकली मुसलमान हो गए पैसों का पुजारी। मुसलमान अपनी असलियत भूल गया, जहाद भूल गया है, ठीक है ना। जब मुसलमान जहाद छोड़ देगा ना तो मुसलमान बेशर्म क्या ये बगैरत की हद तक चला जाएगा। सर हाँ। देखे ना, अगर मैं, आपने कहा इंडिया में हो सकता है, आपने शुरू में कह दिया इंडिया में हो सकता है, देखे लेकिन इंडिया में अगर हो जाए तो पूरे पाकिस्तान में इस तरह पता चल जाता है। चीजें इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रही हैं, जो ज्यादती मुसलमानों के साथ हो रही हैं, हम इस्लामी मुल्क हैं, हो सकता ऐसा होना चाहिए मुसलमानों आपने ये कहाँ देखा कि इंडिया में जुल्म हो रहा है?
बहुत सारे मैंने देखा है, मीडिया में देखा ना? मीडिया पे देखा। अगर मीडिया इंडिया का दिखा सकता है तो मीडिया चाइना का क्यों नहीं दिखाता? आज वो तक चाइना पे इतना जुल्म हुआ, मुसलमानों पे क्यों नहीं दिखाया? वो इसलिए नहीं दिखाते हैं कि ये बेकारी हैं, हम पाकिस्तानी बेकारी हैं। सारे का सारा मीडिया भी कमीशन एजेंट है, अगर चलाना चाहे तो चलाना इसको। ये सारे का सारा जितना पाकिस्तान से ये पाकिस्तान बनाई फौज के लिए, सीएसपी अफसरों के लिए, जजों के लिए, सरकारी बंदों के लिए, प्राइवेट बंदे की तो वक़्त ही कोई नहीं। कुत्ते से कम वक़्त है इस बंदे की। है कि वो जब बड़ी ईद आती है तो उसमें जब वो कुर्बानी वगैरह करते हैं तब वो ज़्यादा मसला करते हैं, क्योंकि वो तो अपनी गाय को जो है माता समझते हैं। तो फिर मुसलमानों के ज़रा कत्ले गारत या लड़ाई झगड़ा वगैरह करते हैं। बाकी मुसलमान ज़्यादातर वहाँ पर खुश हैं। इस्लाम ने कहीं मौक़ों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाय से उसका फ़ायदा उठाओ, उसका दूध पियो, लेकिन उसको ज़िबा करके खाने से बेहतर है कि आप उसका दूध पियो। हमें कहीं से रिवायत मिलती है ना ऐसी? जी मिलती है, मगर क्यों ऐसी रिवायात हैं? क्योंकि गाय के गोश्त के मतलब कि इतना सेफ नहीं है, इतना अच्छा नहीं है जितना को बैल का गोश्त अच्छा। तो जो उनके लिए भाई मजहबी चीज़ को ज़्यादा, फॉर एग्जांपल कि आपके सामने कोई सुअर का गोश्त है, आप खाने देंगे? वैसे तो आराम है, मगर बाज़ चीज़ें कुरान भी इस चीज़ की इजाज़त देता है, मगर एक टाइम ऐसा आता है कि वो भी सुअर का गोश्त भी हलाल हो जाता है। बिल्कुल। तो जब देखो ना, सुअर हमारे लिए नाम लेना भी जायज़ नहीं है। जिस तरह से आप अगर उनके लिए गाय की कीमत, गाय की वैल्यू उनके लिए इतनी ज़्यादा है, वो उसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। उनके सामने अगर मैं आपके सामने आपके कोई माँ का कत्ल करे तो करने देंगे आप? नहीं, मगर करने देंगे? उनकी तो भाई समझते हैं ना, रिस्पेक्ट करते तो उनकी रिस्पेक्ट की कदर करनी चाहिए। रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, मगर अभी रिस्पेक्ट की खातर जो है कुरान और शरीयत को तो नहीं छोड़ सकते ना, ये भी तो देखना। कुरान और शरीयत, आप हाफिज़ है, पहले आपने बहुत अच्छी बात की थी, मैं समझा कि आप आगे भी बड़ी समझदारी वाले बातें करेंगे। इस्लाम ने ये थोड़ी कहा कि आप गाय ज़िबा करोगे तभी आप मुसलमान के। क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? देखिए बात ये है कि मैं हिंदुस्तान की बात तो बाद में करते हैं, पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। अच्छा। जुल्म तो पाकिस्तान में भी बहुत हो रहा है मुसलमानों के ऊपर ही। मुसलमान जो है मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म कर रहे हैं, ठीक है ना। फ़लस्तीन के अंदर बहुत जुल्म हो रहा है, मुसलमान मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तो बात यह कि हम किसी चीज़ को ना जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर किसी एक कंट्री में 2 अरब की कंट्री है वो तकरीबन, और वहाँ पे किसी ख़ास जगह पे एक पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे, पाकिस्तान में 24 करोड़ हैं, वहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं। सब अपनी रिलीजियस आज़ादी के साथ वहाँ पे मसाजिद में भी जाते हैं, ईदैन भी मनाते हैं, नमाजें भी अदा करते हैं। इंडिया में हाँ जी, आप क्या खुश हैं वो वहाँ पर मुसलमान? बिल्कुल खुश है, पाकिस्तान आना नहीं चाहते। मेरे अपनी फैमिली के अंदर को जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ आए हैं, और कुछ आधी फैमिलीज वहाँ पे हैं, लेकिन वो वहाँ पे खुश है, वो यहाँ पे खुश है। अच्छा, ठीक है ना। जो वहाँ पर मुसलमान है उनके साथ जो इंडिया में है उनके साथ बातचीत होती है आपकी? बिल्कुल होती है। इंडिया पे व्हाट्सएप है, बिल्कुल बातचीत होती है। वो सारा क्या कहते हैं इंडिया के बारे में, क्या बताते हैं वो? देखिए, मैं कि वो कह रहा हूं कि आप जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर किसी एक या 2 जगह पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है वहाँ पे, तो वो तो हर जगह पे हो रहा है मुसलमानों के ऊपर जुल्म। मुसलमान इस वक्त सबसे ज़्यादा मजलूम कौम ही वो जो है। हिंदुस्तान में जुल्म हो, हिंदुस्तान में कोई बात हो तो हम दड़ल्ले से बोलते हैं कि उधर ऐसे हुआ। चाइना में कुछ हो जाए, चाइना में वहाँ बाबरी मस्जिद का हुआ तो अभी तक वो वाकया नहीं कोई भी पाकिस्तानी भूल सका। फिर उसके बाद चाइना में हिंदुस्तान में मुसलमानों का कहते हैं कि कत्ल आम हो रहा है। मुझे बताइएगा, चाइना के लिए कभी किसी को बताया क्यों नहीं गया, और हिंदुस्तान का हमारी हेडलाइंस पे चलता क्यों? असल में एक वो दुश्मनी बन गई ना इंडिया से। हालांकि वहाँ पे भी आप कह रहे हैं धड़ल्ले से कोई भी नहीं कहता, सिर्फ एक फॉर्मल बयान आ जाता है, हम मजम्मत करते हैं, ये करते हैं। मजम्मत हर चीज की हो जाती है, उससे आगे कुछ भी नहीं होता। वो भी टाइम गुजरता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन हमें बताया तो जाता है ना, हमारे पूरे मीडिया चैनल्स पे चल रहा होता है, लेकिन चाइना की खबर क्यों नहीं आज तक चल सकी? वहाँ वो इंडिया का बताया इसलिए जाता है कि एक हमारे ज़हन में है, या ज़हन में कह लें, या किसी ने भर दिया है, या कोई हालात ऐसे हैं कि हमें पता है ये हमारा दुश्मन है। छोटा बच्चा भी होता है, आस्ता आस्ता उसको पता लगता है इंडिया हमारा दुश्मन है। इसी तरह वहाँ पे गाइड किया जाता है कि चाइना हमारा दोस्त है, हमारी दोस्ती और हिमालय से ऊंची है, फलाने से ऊंची है। लेकिन वहाँ पे कोई काम गलत होता है, वो कहते इसलिए नहीं कि वहाँ से लेके खाना है। साफ सी बात, अगर सीधे लफ्जों में कहे जिससे लेके खाना है, फिर उसके खिलाफ नहीं बोल सकते, हमारे ईमान कमजोर है। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि इन लोगों को पता ही नहीं है
चाइना में हो क्या रहा है और इनकी मीडिया भी नहीं दिखाएगी। अगर भारत में जरा भी तिनका उड़ जाए या फिर ना भी उड़े, उसे इतना बड़ा परिंदा बना देते हैं पाकिस्तानी इतनी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार है कि भगवान, मतलब कि क्या कुछ हो गया, पूरी दुनिया में अनर्थ हो गया। भारत में सारे मुस्लिम को काट कर एक साइड पर रख दिया। इस कदर पाकिस्तान में दुश्मनी घोली जाती है और ये पाकिस्तानी को अभी भी नहीं समझेगा। ये पाकिस्तानी अभी भी अपनी जाहिलियत का सबूत देते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि इन पाकिस्तानियों को सिर्फ भारत के बारे में दुश्मनी सिखाई जाती है। बाकी चाइना इतना कुछ कर रहा है, मस्जिद तोड़ कर किस तरह से अपनी मर्जी से बना रहा है, उसके बाद दाढ़ी रखने नहीं दे रहा है। कितने सारे रोहिंग्या मुसलमान हैं जिनको बंद करके कैदियों की तरह रखा गया है। पर पाकिस्तानियों को, मैं बोलता हूं 95% पाकिस्तानियों को इस बारे में पता ही नहीं है, ना ही पाकिस्तान मीडिया कभी इसे दिखाती। और ये जो चीज हुई है, जो हरकत हुई है, ये भी पाकिस्तान मीडिया कभी नहीं दिखाएगी, मुझे नहीं लगता दिखाया भी। और पाकिस्तानियों को इसलिए तो नहीं पता है और इसलिए जाहिल सिर्फ और सिर्फ हिंदू, काफिर, भारत दुश्मन इसी में लगे हुए हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।